उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ओपनर आपने रखे हुए हैं 80 की स्ट्राइक वाले, 2 प्रैक्टिस मैचेस में वो कैसे आउट हो रहे हैं। मुल्क की टीम है, उसकी खातर खेलें। कुछ ख्याल करें पाकिस्तानी अवाम का, जो आपके पीछे इतनी दुआएं लेके बैठी हुई है, जो आपके लिए परेशान होती है। आप उनका ख्याल करें, आप अपनी मर्जी की टीम मत खिलाएं। वो प्रूव कर दे कि वो एक अच्छा बैट्समैन है। और उसके अलावा एक इसकी बड़ी मिसाल ये है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि सऊद शकील ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली थी उस दिन। उसने साबित किया है, उसने इतनी इतनी क्लासी जबरदस्त इनिंग्स खेली है और आप परेशान हो गए, आपने उसको बाहर बिठा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स जेके। जी दोस्तों, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से पहला वार्म अप मैच हारने के बाद अब दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, वार्म अप मैच, वो भी पाकिस्तान हार चुका है। और पाकिस्तान ने कसम उठाई हुई है कि ये जो हारों का सिलसिला है जो एशिया कप से लेकर आए थे अपने साथ, वो इनके गले में ही रहना है, वो नहीं उतारना इन्होंने। और पाकिस्तान को ये मैच जीता हुआ भी इन्होंने हरा दिया। ये 4-5 ओवर पहले जीत सकते थे, सिर्फ बाबर आजम की गलत कैप्टनसी है। और हर जगह पे वो प्रूव करते हैं कि मेरी कैप्टनसी गलत है, इस पर करो क्रिटिसिज्म। तो मेरा ख्याल में अच्छा लगता है आपको क्रिटिसिज्म करना। तो क्रिकेट बोर्ड भी अब जागा है और ज़का अशरफ साहब ने इंजमाम उल हक साहब को भेजा है, उनको कहा है कि आप जाएं इंडिया और इनको ज्वाइन करें टीम को। तो शायद आज शाम तक वो इंडिया के लिए निकल जाएं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे वो। और बाबर आजम से बात करेंगे कि भाई ऐसे मैचेस नहीं होते, इनको पता चल गया है कि ये जो खेल रहे हैं ये आगे भी ऐसा ही नूर करेंगे। तो उनको कहेंगे कि भाई आप जो परफेक्ट 11 है उसको खिलाएं। जो किसी काम के बेकार से आपने स्क्वाड में चूज किए हुए हैं अपने दोस्त, उनको बाहर बिठाएं। और अगर सलमान की खातर आपने कल भी मैच हरवा दिया है, अगर आपने 90 कर लिए तो 100 कर ले तो क्या हो जाता, पहाड़ टूट जाता। करते आप अपनी प्रैक्टिस, आपने मैच की सिचुएशन देखनी थी। आप अगर आप मैच जीत जाते तो आपका बूस्ट अप होते, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता। तो आपने तो हारना है बस। आपने आगा सलमान को प्रैक्टिस करवानी है कि किसी ना किसी तरीके से वो ऊपर आ जाए, वो प्रूव कर दे कि वो एक अच्छा बैट्समैन है। और उसके अलावा एक इसकी बड़ी मिसाल ये है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि सऊद शकील ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली थी उस दिन। उसने साबित किया है, उसने इतनी इतनी क्लासी जबरदस्त इनिंग्स खेली है और आप परेशान हो गए, आपने उसको बाहर बिठा दिया है। और फिर आगा सलमान को डाल लिया कि किसी न किसी तरीके ये चल जाए, ये स्कोर कर दे, इसकी पक्की हो जाए विकेट। तो उसके बाद आप उससे बॉलिंग भी करवा रहे हैं और इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग भी नहीं करवा रहे। आप क्यों नहीं करवा रहे? आप उससे इसलिए नहीं करवा रहे कि अगर ये इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर गया तो फिर आगा सलमान की जगह नहीं बनेगी। तो भाई को खुदा का खौफ करें, ये आपके क्या मैं कहूँ, आपके मुल्क की टीम है, उसकी खातर खेलें। कुछ ख्याल करें पाकिस्तानी अवाम का, जो आपके पीछे इतनी दुआएं लेके बैठी हुई है, जो आपके लिए परेशान होती है। आप उनका ख्याल करें, आप अपनी मर्जी की टीम मत खिलाएं। और पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं ये 2 बंदे, आगा सलमान और वसीम जूनियर। इनका रोल तो आप मुझे बता दें, टीम में क्या रोल है और इसके पीछे, इस रोल के पीछे क्या रोल है। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स करके बताएं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं और क्यों खेल रहे हैं और ये इनको क्यों खिलाना चाह रहे हैं बार बार। अब तो अब तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी बातें चलने लगी कि ये 2 खिलाड़ी नाकस हैं इनके। लेकिन आपको कोई असर नहीं है, आप तनकीद सहे जा रहे हैं, आपको अच्छी लगती है क्रिटिसिज्म। तो आप अपनी टीम पर जरा तवज्जो दें, अपनी बैटिंग लाइन पर तवज्जो दें। और आपने आपके ओपनर्स हैं जो इमामुल हक है, आप उनको भी किसी तरीके से साइड लाइन करें। उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ओपनर आपने रखे हुए हैं 80 की स्ट्राइक वाले, 2 प्रैक्टिस मैचेस में वो कैसे आउट हो रहे हैं। पहले मैच में भी उसी तरह, दूसरे मैच में भी उसी तरह, कोई उसकी गलती दुरुस्त करने वाला नहीं। आपके बैटिंग कोच पता नहीं किधर हैं, इतने कोच रखे हुए हैं आपने, वो क्या सिखाते हैं टीम को। अब्दुल्ला शफीक की शॉट देख लें, इसी तरह आउट हो रहा है वो बंदा, हर हर दफा इसी तरह आउट हो रहा है। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पे शॉर्ट बॉल ऊपर खड़ी कर देता है विकेट के ऊपर, बच्चों की तरह। तो इस पर भाई काम करें, उनको सिखाएं कि ये शॉट ऐसे खेलनी है। तो सऊद शकील को मेरे भाई टीम में लाएं, आगा सलमान को घर भेजें घर, और वसीम जूनियर को भी घर भेजें। उन्होंने इंडिया देख लिया, उन्होंने सैर कर ली है, यही काफ़ी है उनके लिए। अगर आपने अपनी इज्जत बचानी है, आपने अपना नाम बनाना है, आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको जबरदस्त तरीन अच्छे लड़के खिलाना पड़ेंगे। और इब्रार अहमद को और जमान खान को आपने प्रैक्टिस ही नहीं करवाई, इसका तो जरा बता दे हमें कि क्यों नहीं करवाई।
अगर वो अच्छा कर जाते तो फिर आपको बातें सुनना पड़नी थी। कुछ तो ख्याल करो भाई, उनको क्यों नहीं खिलाया? उनको भी तो खिला लेते, प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस करवा लेते। खुद तो आप 90 पे छोड़ के उसको आ गए हैं खिलाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए कि मैंने इसको खिलाना है। अगर सलमान को फिर आपने बुला लिया और उसने मैच हरवा दिया आके, इतना इजी हो के ऑस्ट्रेलिया ने खुद चांस दिया आपको कि भाई मैच जीत जाओ आप। उसने इतने अजीब से बॉलर लगाए हुए थे, वार्नर टाइप, वो बॉलर है। और आपके स्पिनर्स की बात करें तो आपके परफेक्ट स्पिनर आपको लेकर गए हैं, जिनको आपने कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस है जी इन पे, कॉन्फिडेंस, पता नहीं किस चीज का कॉन्फिडेंस है आपको इन पे। उनसे बॉल नहीं हो रही, हाफ ट्रैकर कर रहे हैं, और वो मैक्सवेल हैं, उनको देखो वो विकेटें लेकर दे रहे हैं, 10-10 ओवर करेंगे वो हर मैच। मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर, अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें। और जो कल अच्छा खेले हैं, बैटिंग आपकी अच्छी थी, आप एज ए कैप्टन आपकी अच्छी नॉक थी, और इफ्तिखार अहमद ने भी बहुत बेस्ट नॉक खेली है। लेकिन आपको मैच जीतना जरूरी था, आपको मैच जीतना चाहिए था। तो इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने भी बेहतरीन बैटिंग की और बॉलिंग भी बेहतरीन की। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, और मोहम्मद नवाज के लिए भी, उनका भी अब टीम में रहना बनता है। तो हसन अली ने भी स्टार्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बाद में उनकी थोड़ा पिटाई हो गई है। तो इतना तो हो जाता है, प्रैक्टिस मैच थी, उन्होंने भी खुल के खेलना है। तो आपको चाहिए भाई कि परफेक्ट 11 चूज करें, और पाकिस्तान का जो मोराल डाउन किया हुआ है आप लोगों ने हार की वजह से, उसको जरा हाई करें। भाई अवाम की दुआएं हैं आपके साथ, अवाम बेचैन बैठी है, अवाम को भी जीत चाहिए, खुशियां दें उनको भी। जी तो बात करते हैं शादाब खान की, तो उनका भी बिल्कुल ही हाल नाकस है, और वो नायब कैप्टनसी की वजह से टीम में मौजूद हैं, अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो द बेल्ट है। उनको टीम में नहीं होना चाहिए और उनको फारिग करना चाहिए। और जो आपके पास परफेक्ट लेग स्पिनर बैठे हुए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस ही नहीं करने दे पा रहे, यार क्या ज्यादती है उनके साथ, तो उनको टीम में शामिल करें। आपको जीतने का कोई मसला ही नहीं है, आपको हार जाएं बस हार जाएं। आप जीतने की खातिर गए नहीं, आपको प्रैक्टिस करवाने की खातिर गए हैं, या पता नहीं कोई और मकसद है आपका इसके पीछे। जी दोस्तों, तो आपको बताएंगे नसीम शाह के बारे में, जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सारा सिस्टम दरम बरम हो गया, जिनकी वजह से ये रौले पड़े हुए हैं टीम में। और अब उनके कंधे की सर्जरी हो चुकी है और डॉक्टर्स ने उनको 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट दिया है, और उसके बाद वो रिहैब में जाएंगे, और पाकिस्तान की टीम के लिए वो कब अवेलेबल होते हैं देखेंगे। हमारी तो दुआ है कि खुदा करे कि वो जल्दी रिकवर करें और पाकिस्तान की टीम में वापस आएँ। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम में एक नसीम शाह जाने के बाद पाकिस्तान के पास तो कोई बॉलर ही नहीं नज़र आ रहा, और जो हमारे स्टार हैं वो सेंचुरियां खा रहे हैं बॉलिंग में। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।